बॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड ये एक ऐसे जुल्म की कहानी है जो 4 साल तक पुलिस की फाइल्स में बंद रहा और फिर लगभग 1500 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि ये केस फिर से रीओपन हुआ और जो सच्चाई सामने आई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वीडियो को एंड तक देखें और बॉलीवुड मूवी का नेम जरूर कमेंट करें। ये कहानी है चंद्रवीर सिंह उर्फ पप्पू की। गाजियाबाद के नंदग्राम एरिया के सिकरोद गांव में चंद्रवीर सिंह रहता था। उसके पास गांव में काफी जमीन थी और वो खेती बाड़ी का काम करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक भाई भी था, लेकिन उसकी पत्नी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। चंद्रवीर उसका इलाज भी करवाता था, लेकिन फिर भी कुछ समय बाद उसकी पत्नी की मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद चंद्रवीर की जिंदगी में एक खालीपन हो गया। कुछ समय तो उसने ऐसे ही गुजारा, लेकिन फिर आसपास के लोग उसे दूसरी शादी करने की सलाह देने लगे। कुछ समय तो चंद्रवीर ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक समय के बाद वो भी दूसरी शादी के लिए मान गया। कई रिश्ते आते थे, जिसमें से एक था 35 साल की सविता का रिश्ता। सविता के पति की भी मौत हो चुकी थी और पहली शादी से उसकी एक बेटी थी। चंद्रवीर को सविता का रिश्ता पसंद आया और दोनों परिवारों की रजामंदी से 2015 में चंद्रवीर और सविता की शादी हो गई। शादी के बाद चंद्रवीर ने सविता की बेटी को भी अपनी बेटी की तरह एक्सेप्ट किया। धीरे धीरे दोनों का परिवार आगे बढ़ने लगा और शादी के बाद सविता ने एक बेटे को जन्म दिया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चलता रहा और ऐसे 3 साल निकल गए और फिर आई 28 सितंबर 2018 की रात। उस दिन चंद्रवीर सुबह हर दिन की तरह काम पर गया, लेकिन रात को घर नहीं लौटा। परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू करी। जब काफी कोशिश के बाद भी चंद्रवीर का कोई पता नहीं लगा, तो अगले दिन उसके भाई और उसकी वाइफ सविता ने पुलिस में जाकर उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी चंद्रवीर का कुछ पता नहीं चला और 4 साल बीत गए। 4 साल के बाद जो सच्चाई सामने आई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अगर आपको ऐसी ही क्राइम स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि असली कहानी अभी शुरू हुई है। Welcome to the Mystery Atlas, and you are watching The Case of Chandraveer Singh. – 2018 में गायब हुए चंद्रवीर की कोई खबर नहीं थी। 2022 आ गया। इन 4 साल तक फैमिली बस यही सोचती रही कि आखिर चंद्रवीर के साथ हुआ क्या था। वो जिंदा था या नहीं? अगर नहीं था तो उसकी मौत कैसे हुई, और अगर उसकी हत्या हुई थी तो उसकी बॉडी कहाँ है? इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। 4 अप्रैल 2022 को 2009 बैच के आईपीएस ऑफिसर मुनीराज जी को गाजियाबाद का एसएसपी बनाया गया। एसएसपी का चार्ज संभालने के बाद मुनीराज जी ने अपने ज्यूरिसडिक्शन के अलग अलग पुलिस स्टेशंस में पुराने दबे हुए अनसॉल्व्ड केसेस को दोबारा रिव्यू करने के इंस्ट्रक्शंस दिए और किसी नए एंगल या नए एविडेंस के जरिए उन्हें सॉल्व करने को कहा। इसी प्रोसेस के दौरान नंदग्राम पुलिस स्टेशन से चंद्रवीर के डिसअपियरेंस की पुरानी फाइल एसएसपी मुनीराज जी के सामने आई। 4 साल पहले जो इन्वेस्टिगेशन बिना किसी कंक्रीट रिजल्ट के बाद बंद हो गई थी, अब उस फाइल को दोबारा खोलने का फैसला किया गया। केस के इन्वेस्टिगेशन में गाजियाबाद क्राइम ब्रांच को भी इन्वॉल्व किया गया और इसकी जिम्मेदारी ऑफिसर अब्दुल रहमान सिद्दीकी को दे दी गई। अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने केस अपने हाथ में लेते ही सबसे पहले चंद्रवीर के गांव का रुख किया। इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल बेसिक लेवल से दोबारा शुरू करी गई। सबसे पूछताछ करी गई, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, और ये पता लगाने की कोशिश करी कि चंद्रवीर की पर्सनल लाइफ में ऐसा क्या चल रहा था उस टाइम। शुरुआत में पुलिस के हाथ कोई क्लू नहीं लगा, लेकिन फिर पुलिस को कुछ ऐसी बातें पता लगने लगी सविता और चंद्रवीर के रिश्ते के बारे में जो 4 साल पहले की इन्वेस्टिगेशन में कभी सामने आई ही नहीं थी। पुलिस को पता चला कि चंद्रवीर और सविता के रिश्ते में काफी समय से टेंशन चल रही थी और इस टेंशन के बीच चंद्रवीर के पड़ोसी अरुण का नाम सामने आने लगा। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि 2018 में जब चंद्रवीर के भाई ने अपने भाई की किडनैपिंग का शक जताया था, तब भी उसने अरुण का ही नाम लिया था। 4 साल बाद जब वही नाम दोबारा इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, तो अब्दुल रहमान सिद्दीकी को ये बात सस्पिशियस लगी। उनके सामने सवाल था कि अगर अरुण का चंद्रवीर के डिसअपियरेंस से कोई लेना देना नहीं था, तो 4 साल के गैप के बाद भी इन्वेस्टिगेशन बार बार उसी आदमी तक क्यों पहुंच रही थी। इसके बाद पुलिस ने अरुण के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी शुरू करी और उसकी एक्टिविटीज पर भी नजर रखी जाने लगी। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस की नजर चंद्रवीर की फैमिली पर भी गई। सविता अब भी उसी घर में रह रही थी
और उसकी बेटी, जो चंद्रवीर के गायब होने के वक्त काफी छोटी थी, अब 16 साल की हो चुकी थी और पास ही एक ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी। एक दिन जब सविता की बेटी अपने काम पर जा रही थी, तब ऑफिसर ने उसे रोका और चंद्रवीर के बारे में सवाल किया। लेकिन चंद्रवीर का नाम सुनते ही लड़की घबरा गई। उसने तुरंत कहा कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता और वो वहां से चली गई। उसने पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन उसका रिएक्शन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के दिमाग में एक सवाल जरूर छोड़ गया। अगर लड़की को वाकई कुछ नहीं पता था, तो चंद्रवीर का नाम सुनते ही उसकी नर्वसनेस इतनी ज्यादा क्यों थी। ऑफिसर अगले दिन फिर उससे मिले और उसे समझाने की कोशिश करी कि जो भी उसे पता है सब बता दे। उसे बहुत समझाया, भरोसा दिलाया कि उस तक बात कभी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी लड़की ने कुछ नहीं बोला। अब ये केस पुलिस के लिए और डिफिकल्ट होता जा रहा था, लेकिन ये केस यहीं रुकने वाला नहीं था। अगले ही दिन एक लड़का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास पहुंचा और उसने चंद्रवीर के केस से जुड़ी एक ऐसी बात बताई जिसने पूरे इन्वेस्टिगेशन को एक नए डायरेक्शन में डाल दिया। उस लड़के ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बताया कि चंद्रवीर के गायब होने से कुछ महीने पहले उसके और सविता के बीच में एक बड़ा झगड़ा हुआ था और इसका कारण अरुण था। हो ना हो, चंद्रवीर के गायब होने के पीछे अरुण का ही हाथ है। अब पुलिस के सामने अरुण का नाम तीसरी बार आ चुका था। ऑफिसर अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने अरुण और सविता से डिटेल में पूछताछ करने का फैसला किया। दोनों को पुलिस के सामने बैठाकर चंद्रवीर के डिसअपीयरेंस के बारे में सवाल किए गए। शुरुआत में सविता और अरुण ने पूछताछ के दौरान बिल्कुल इनकार कर दिया कि उन्हें चंद्रवीर के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से उनसे पूछताछ करी और अपने तरीके से उगलवाया, तो वो लोग टूट गए और उन्होंने कुछ ऐसा बताया जिसने इस 4 साल से चल रहे मिसिंग पर्सन केस को मर्डर केस में तब्दील कर दिया। अरुण ने पुलिस को बताया कि सविता से उसकी जान पहचान चंद्रवीर की शादी के बाद ही हुई थी। अरुण का घर चंद्रवीर के घर के पास था और रिश्तेदारी के हिसाब से वो चंद्रवीर का भाई भी लगता था। सविता अरुण की भाभी थी, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। दोनों का मिलना जुलना बढ़ता गया और उनके बीच एक रिलेशनशिप बन गया। अरुण के बयान के मुताबिक साल 2017 में एक दिन चंद्रवीर किसी काम से घर के बाहर गया था। इसी दौरान अरुण सविता से मिलने उसके घर पहुंच गया, लेकिन अरुण और सविता की मुलाकात चल ही रही थी कि चंद्रवीर अचानक घर लौट गया। उसने उन दोनों को आपत्तिजनक कंडीशन में देखा, जिसके बाद चंद्रवीर और सविता के बीच बड़ा विवाद शुरू हो गया। इस इंसिडेंट के बाद दोनों के रिश्ते में पहले से ज्यादा टेंशन आने लगी। घर में लड़ाई बढ़ने लगी और चंद्रवीर का शराब पीना भी बढ़ता गया। अरुण और सविता साथ में जिंदगी बिताना चाहते थे, लेकिन उनके रास्ते का कांटा था चंद्रवीर सिंह। अब उन दोनों ने ठान ली थी कि चंद्रवीर को रास्ते से हटाना ही होगा, तभी वो दोनों आपस में एक जिंदगी शुरू कर पाएंगे। और फिर आई 28 सितंबर 2018 की रात। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उस रात चंद्रवीर शराब पीकर घर लौटा और घर आने के बाद चारपाई पर जाकर सो गया। रात करीब 1 बजे अरुण पिछले दरवाजे से चुपके से चंद्रवीर के घर में दाखिल हुआ। सविता भी उस वक्त जाग रही थी। सविता ने चारपाई के नीचे खाली बाल्टी रख दी। पुलिस के मुताबिक अरुण अपने साथ एक पिस्टल लेकर आया था और उसने सोते हुए चंद्रवीर के सिर में गोली मार दी। गोली बहुत करीब से मारी गई थी, इसलिए चंद्रवीर को संभलने का मौका नहीं मिला और उसकी वहीं मौत हो गई। लगभग 1 घंटे तक सिर से खून बहता रहा, जो कि नीचे पड़ी बाल्टी में भरता गया। इसके बाद अरुण और सविता ने बॉडी को घर में ज्यादा देर तक नहीं रखा। अरुण ने पहले से ही अपने घर के पिछले हिस्से में, जहां गाय भैंस बंधी रहती हैं, वहां एक गहरा गड्ढा खोद दिया। मर्डर के बाद अरुण ने चंद्रवीर की बॉडी को उठाया और सविता की मदद से उसे अपने घर में ले गया। बॉडी को दफनाने से पहले अरुण की नजर चंद्रवीर के हाथ में पहने उस चांदी के कड़े पर पड़ी। अरुण ने उस चांदी के कड़े को निकालने की कोशिश करी, लेकिन कड़ा आसानी से नहीं निकल रहा था। इसलिए अरुण घर के अंदर गया और वहां से कुल्हाड़ी लाया। कुल्हाड़ी से उसने चंद्रवीर का हाथ काटा और फिर कड़े को निकाला और इसके बाद उन दोनों ने चंद्रवीर की बॉडी को दफना दिया। लेकिन अरुण और सविता की प्लानिंग यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद अरुण ने उस जगह पर एक 2 मंजिला घर बनवाना शुरू कर दिया। घर का कंस्ट्रक्शन इस तरह करवाया गया कि जिस जगह चंद्रवीर को दफन किया गया उसके ऊपर अरुण का बेडरूम बना। अब जब अरुण ने पुलिस के सामने ये इंफॉर्मेशन दी तो इन्वेस्टिगेटर्स सीधे उसके घर पहुंचे। अरुण की निशानदेही पर उस जगह की एक्सकवेशन शुरू करवाई गई
और 8 फीट की खुदाई के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम को नीचे से ह्यूमन स्केलेटल रिमेन्स मिले। इस डिस्कवरी ने कंफर्म कर दिया कि 4 साल पहले गायब हुआ चंद्रवीर किसी दूसरी जगह नहीं गया था, बल्कि अपने ही पड़ोसी के घर के नीचे ही उसका राज दबा हुआ था। पुलिस ने स्केलेटल रिमेन्स को फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा, लेकिन अब सवाल था कि अरुण और सविता इतने कॉन्फिडेंट कैसे थे कि अगर उन्होंने बॉडी को दफना दिया और अरुण ने अगर उसके ऊपर घर बना दिया तो पुलिस उन तक कभी पहुंच नहीं पाएगी। इसके जवाब में अरुण ने जो बताया, उसने इस केस को एक अलग बॉलीवुड कनेक्शन दे दिया। अरुण ने बताया कि कुछ दिन पहले ही उसने एक मूवी देखी थी, बॉलीवुड मूवी, जिसमें मर्डर के बाद बॉडी को ऐसी जगह दफना दिया गया जहां पे उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्शन हुई और कभी भी बॉडी नहीं मिल पाई। इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने चंद्रवीर की बॉडी को दफनाया और फिर अरुण ने उस पर घर बनाया। उन्हें लगा कि पुलिस उन तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। फिल्म का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं कि जो लड़का पुलिस स्टेशन अरुण और सविता के बारे में बताने पहुंचा था, वो आखिर कौन था। 28 सितंबर 2018 की रात गोली की आवाज़ सुनकर सविता की बेटी की नींद खुल गई। उसने अपने कमरे से बाहर देखा कि अरुण और सविता घर से बाहर भाग रहे थे। उस वक्त वो अपनी माँ से डरती थी, इसलिए उसने ये बात किसी को नहीं बताई। जब पुलिस ने चंद्रवीर की बेटी से पहली बार पूछताछ की थी तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था, लेकिन पुलिस से मिलने के बाद वो घर गई और उसने अपने बॉयफ्रेंड को पूरी बात बताई। सविता अपनी बेटी की शादी अरुण के एक करीबी रिश्तेदार से करना चाहती थी, लेकिन उसकी बेटी का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था। इस चीज को लेकर सविता की बेटी और उसके बॉयफ्रेंड का सविता और अरुण से काफी विवाद चल रहा था। इसलिए उसके बॉयफ्रेंड ने बिना देरी किए पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को सब कुछ बता दिया और ये 4 साल पुराने चल रहे केस के लिए एक ऐसी लीड बनी जिसने इस केस को सॉल्व करा। 15 नवंबर 2022 को गाजियाबाद पुलिस ने इस केस के खुलासे की इंफॉर्मेशन सामने रखी। इन्वेस्टिगेशन के बाद सविता और अरुण को अरेस्ट किया गया और उनके खिलाफ मर्डर और एविडेंस को छुपाने से जुड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। इस केस की फाइनल जजमेंट अभी भी बाकी है। उम्मीद है कि कोर्ट आरोपियों को सख्त से सख्त सजा सुनाएगा। ये थी चंद्रवीर सिंह की कहानी। इस कहानी से एक चीज जरूर पता लगती है, चाहे सच कितने भी सालों तक छुपा रहे, लेकिन एक छोटा सा क्लू, एक छोटी सी गलती पूरी सच्चाई सामने ला सकता है। और कभी कभी पुराने केसेस को दोबारा इन्वेस्टिगेट करना ही इंसाफ की आखिरी उम्मीद बन जाता है। धन्यवाद।